बहुजन समाज का आखिर सबसे बड़ा नेता कौन? ग्रोक ने दिया अपने अंदाज में ऐसा दिलचस्प जवाब, सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। ट्विटर एक्स एआई टूल ग्रोक के जरिए लगातार उन तमाम सवालों के ऐसे सटीक जवाब दिए जा रहे हैं जो जवाब वर्तमान स्थिति में अगर धरातल पर उतारा जाए निश्चित रूप से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सवाल जब पूछा गया है कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता कौन है, जब ग्रोक ने जवाब दिया, वो ग्रोक का जवाब इस देश के तमाम दलितों, आदिवासी, पिछड़े 90% आबादी को काफी गौर से सुनना, समझना चाहिए और इसके साथ साथ उस पर अमल करना चाहिए। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले सवाल की तरफ आपको ले चलते हैं, उसके बाद ग्रोक ने दिए जवाबों को भी आपके साथ रूबरू करते हैं। सवाल इस प्रकार का है, जहां पर पूछा गया है कि हाय ग्रोक, गरीब, दलित, वंचित वर्ग के लोगों का सबसे बड़ा नेता कौन, और दलित समाज राजनीति में कब खुद को स्थापित कर पाएगा और कैसे कर पाएगा, कुछ विस्तार से बताओ। तो पूछा गया है कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता कौन है। इसके साथ साथ खास तौर पर सवाल को यह भी बात जोड़ी गई कि दलित समाज राजनीति में कब खुद को स्थापित कर पाएगा, और इतना ही नहीं तो इसको स्थापित करने के लिए इसके पीछे की क्या कुछ वजह होगी, वो भी तमाम चीजें यहां पर पूछी गई है। तो इसको लेकर ग्रोक ने जो जवाब दिया है, जवाब यह है कि नमस्ते, गरीब, दलित और वंचित वर्ग के सबसे बड़े नेता के रूप में मायावती बहुजन समाज पार्टी प्रमुख है। खासकर उत्तर भारत में उनके लंबे शासन और दलित फोकस के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली है और चंद्रशेखर आजाद युवाओं में लोकप्रिय है। सबसे बड़ा क्षेत्र और समुदाय पर निर्भर करता है। दलित समाज को राजनीति में स्थापित होने में 20-30 साल लग सकते हैं। शिक्षा, एकता और गठबंधन से स्वतंत्र आंदोलन, जमीनी सक्रियता और तकनीक जरूरी है, पर चुनौतियां बनी रहेंगी। तो ये सवाल का जवाब देते हुए ग्रोक ने उन तमाम चीजों को साफ कर दिया। पूछा गया कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता अगर कोई है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती है। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी का जब शासनकाल रहा, खासतौर पर जब उत्तर भारत की बात करेंगे, लंबे समय से दलित फोकस के कारण बहन मायावती ये बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता बन पाई। खासतौर पर इसका प्रभाव यह भी देखने को मिला कि कांग्रेस को अपने मजबूरन तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका भी एक दलित को देनी पड़ी, जिसके कारण आज वर्तमान स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इतना ही नहीं तो इसका यह भी प्रभाव देखने को मिला कि चंद्रशेखर आजाद भी युवाओं में अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। और सबसे बड़ा नेता की जब बात करेंगे तो वो समुदाय पर निर्भर करता है और समुदाय ही इसका निर्धारण करता है कि उनके नजरिए से सबसे बड़ा नेता कौन है। इसके साथ साथ दलित समाज की राजनीति की बात करेंगे तो दलित समाज की, बहुजन समाज की राजनीति को स्थापित होने के लिए आने वाले समय में लगभग 20 से 30 साल और लग जाएंगे। इतना ही नहीं तो शिक्षा की बात हो या फिर एकता और गठबंधन, ये तमाम वो कारण होंगे जिसके कारण दलित राजनीति अपनी मजबूती की ओर जाएगी। स्वतंत्र आंदोलन करना आवश्यक है, जमीनी सक्रियता सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, और तकनीकी आधार पर बहुजन समाज पार्टी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद इनकी पार्टी हो, जो बहुजन राजनीति रखने वाली पार्टियां हो, वो तकनीकी तौर पर जितना ज्यादा अपने आप को मजबूत करेगी, वो युवा में खास तौर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कामयाब होगी। और ये तमाम चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों के बावजूद भी लगातार बहुजन राजनीति अब समय के मुताबिक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ और एक सवाल यहां पर जोड़ा गया। यह सवाल पूछा गया है कि मेरे प्यारे मित्र ग्रोक, 20-30 साल में अगर दलित समाज राजनीति में सफल होता है तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। दलित समाज कुछ प्लान बताओ, जिन प्लान इनके समाज के नेता काम कर सके और कुछ ही साल में राजनीति में सफल हो पाए, और कुछ प्लान आपके पास है। तो यह सवाल पूछा गया है कि 20-30 साल का एक लंबा समय है, लेकिन इतना समय न लेते हुए अगर कम समय में
बहुजन राजनीति को, दलित राजनीति को सफल होना है तो ऐसे क्या वो कारण होंगे, किस तरीके से चीजों को ध्यान में रखना होगा जिसके कारण बहुजन राजनीति, दलित राजनीति अपनी सफलता की सीढ़ियों को चूम पाए। इसके साथ साथ ये सवाल का जवाब देते हुए ग्रोक ने कहा है कि मेरे प्यारे मित्र, दलित समाज को राजनीति में जल्द सफलता के लिए कुछ प्लान, जिसमें नंबर 1 बताया गया है बीएसपी जैसी पार्टियों को मजबूत करे, नए राज्यों में विस्तार करे। दूसरी बात कही गई है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया से वोटर जुटाए। तीसरी बात यह है कि अन्य वंचित समूह से गठबंधन बनाए, साझा हितों के लिए लड़े। और चौथी बात, युवाओं को जोड़ो, नेतृत्व प्रशिक्षण दे। इसके साथ साथ पांचवी बात यह कही गई है कि चुनाव आधारों सुधारों की वकालत करे, आरक्षित सीटें जुटाए, बढ़ाए और ये कदम कुछ सालों में असर दिखा सकते हैं। तो ये 5 वो कारण बताए गए हैं जिसके कारण बहुजन राजनीति अपने शिखर पर पहुंच सकती है। जो कुछ गलतियां हो रही है उन तमाम गलतियों को न दोहराते हुए इन 5 चीजों पर खासतौर पर काम किया जाए तो निश्चित ही बहुजन राजनीति की एक सकारात्मक तस्वीर देश में देखने को मिलेगी। ये तमाम वो कारण और कारण के जवाब ग्रोक ने साफ तौर पर यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से दलित समाज को राजनीति में अगर जल्द सफल होना है, पहली बात जो कही गई है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की बात ग्रोक के माध्यम से की जा रही है। इसके साथ साथ आगे यह है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर मजबूत करना है उसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते आना चाहिए, उसको मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया पर अपने वोटरों को जुटाने के लिए रणनीतियां बनानी चाहिए। और अन्य वंचित जो समुदाय है, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के जरिए हाल ही में आपने देखा कि भाईचारे कमेटियों को बनाने का जो फैसला लिया गया, वही बात ग्रोक के जरिए कही जा रही है कि वंचित समुदाय से गठबंधन बनाना होगा, पिछड़ों के साथ बहुजन समाज पार्टी को जोड़ना होगा, जिसके कारण 2007 में जो बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर जो सफलता पाई है वैसी सफलता आने वाले भविष्य में देखी जा सकती है। इसके साथ साथ युवाओं को जोड़ा जाए, युवाओं को अगर जोड़ा जाएगा उनको नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाए जिसके कारण वो बहुजन महापुरुषों की तमाम विचारधारा को समझे और समाज का नेतृत्व कर सके और चुनाव सुधारों की वकालत करे। चुनाव में जो कुछ गलतियां हो रही है उन तमाम गलतियों को सुधारा जाए और खासतौर पर आरक्षित जो सीटें हैं उस आरक्षित सीटों को बढ़ाने का काम हो। और ये तमाम वो कारण होंगे जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी मजबूती प्रदान उससे हो सकती है, जिसके कारण आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी जो भी चुनाव लड़ेगी उसमें परिणाम कहीं ना कहीं ये सकारात्मक तौर पर ही बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से देखे जाएंगे। तो ये तमाम बातें ग्रोक के जरिए कही गई है, जहां पर सवाल शुरुआती दौर पर कहा गया था कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की सबसे बड़ी नेता कौन, बहुजन समाज की सबसे बड़े नेता कौन है, बहुजन राजनीति को कैसे मजबूत होना पड़ेगा और आने वाले चंद ही वर्षों के अंदर बहुजन राजनीति कैसे सफल हो सकती है, स्थापित होने के पीछे के क्या कुछ कारण होंगे, उन तमाम सवालों के जवाब ग्रोक के जरिए दिए गए हैं। इन तमाम जवाबों को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।